अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 2 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी पास होगा। स्टार्ट। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूं। प्रभु, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसे मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए? परीक्षित, ये प्रश्न जो तुमने किया है, इसमें लोकहित भी छुपा हुआ है, क्योंकि वास्तव में सभी मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होते हैं, हालांकि वो इसे जानते नहीं हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि मृत्यु के द्वार पर आया हुआ मनुष्य क्या करे? हे राजन, इसका उत्तर सुनो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य की तलवार से शरीर की ममता को काट दे और ओम रूपी प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके अपने मन का दमन करें। बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और मन से भगवान की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करते करते प्रभु के श्री विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाए। तब मनुष्य को तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कलयुग में सबसे सहज एक ही साधन बताया है, भक्ति। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है, वो फिर भक्ति रस की उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है। वही उसका मोक्ष है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वही भागवत कथा सुनाऊंगा जिसमें श्री कृष्ण की सगुण लीलाओं का वर्णन है। तुम्हारे अंत समय में कृष्ण लीलामृत का सेवन ही सहाय होगा। द्वापर के अंत में ऐसा समय आया जब धरती पर बहुत सी आसुरी शक्तियां एकत्रित हो गई थीं। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उनमें सबसे शक्तिशाली दैत्य मथुरा का राजकुमार कंस था, जो धर्म का नाश करने पर तुला हुआ था। खींचो, मारो। खींचो, मारो। भगवान के लिए कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे। यहाँ का भगवान कंस है, वही सुखी रहेगा जो कंस की पूजा करेगा। उन सब के अत्याचारों से पीड़ित होकर माता पृथ्वी, इंद्र, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कंस आदि असुरों का नाश करने के लिए धरती पर भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धरती पर जाने का निश्चय किया है।
परीक्षित, भाग्य की विडंबना तो देखो। जिस कंस का विनाश करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लेने का वचन दिया, वही कंस ये नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण उसी की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। चुनांचे समय आने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह एक यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। जी, यहाँ पे जो महाराजा हैं वो एक जो है कह ले क्या उन्हें कहते हैं ऋषि इनको क्या कहते हैं इनके पास वो आए हैं और वो अब नाम मेरे ज़हन से निकल गया वो उनके पास आए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्योंकि ऋषि मुनि ने उनको भेजा था कि आप जो है आप परीक्षित। हाँ, वो जो जिनके पास वो आए हैं और वो जो है उनसे पूछ रहे थे उन्हें ऋषि मुनि ने भेजा था कि आप जो है आखिरी टाइम है आपका, आपके पास दिन कम है और आप जाएँ और अपनी आखिरत जो है किस्म की एंड टाइम जो है आपका उसमें जो है अच्छे कार्य करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें और अपने आप को पाने की कोशिश करें और आप जो है कह लें कि अपना एंड जो है उसको सुधारें और वही कोशिश होगी उनके वो महाराज जो हैं वहाँ पे पधारे हैं और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप जो है वो
इस चीज़ को लेकर आए हैं और उन्हें सब सारी कहानी जो है वो बता दी है। उन्हें पूछ रहे हैं कि अब आखिरी टाइम जो है वो किस तरह गुज़ारूँ? क्या करना होगा? ठीक है? और मन की शुद्धि के लिए और आने वाला वक़्त जो है वो बेहतर हो, जो जिन दिन रह गए हैं, मैं क्या कार्य है जो अच्छे कर सकता हूँ? तो वो उनको सजेशन जो है इस चीज़ का दे रहे हैं कि मन को शांत करने के लिए और अपना टाइम ठीक करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि जब अन्याय बढ़ जाता है और जैसे उन्होंने क्या नाम है देवतक और असुर जो है उनका ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि जब-जब अन्याय बढ़ेगा तब-तब जो है भगवान जो है वो किसी न किसी रूप में उनको आना होगा और वो आएँगे। वहाँ पे ऑन अदर हैंड सीन दिखाया गया मोहम्मद कंज़ जो है तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो स्टोरी जो है वो शुरू हो चुकी है मोहम्मद कंज़ और जो है कृष्ण जी का जो कह लें कि जन्म हुआ था, वो वाली कहानी और मोहम्मद कंज़ के मेरे ख़्याल में वो स्टार्टअप हो चुका है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे मोहम्मद कंज़ को दिखाया गया कि वो जो है वो बड़ा कह लें कि घमंडी है, ज़ालिम है ठीक-ठाक और वो इतना अन्याय कर रहा है और वहाँ पे देखने को मिला कि मतलब उन्होंने वो अपनी रथ जो है, उसके सामने जो है ऋषि मुनि थे मेरे ख़्याल में, उनको लगाया हुआ और उनको सज़ा दे रहे थे, कोड़े मारे जा रहे थे और उन्हें ये कह रहा था इतने घमंड में आकर कि कहाँ पे है तुम्हारा भगवान जिसे तुम मानते हो, तुम्हें बचा लेगा, बुलाओ उसको मैं भी तो देखूँ। मतलब कि एक किस्म का चुनौती दे रहा है, इन्विटेशन दे रहा है, खुलेआम चैलेंज कर रहा है और ज़ुल्म सितम की जो है वो कह लें कि भरमार कर दी है उसने और वाक़ई वो इस तरह का क्रोधित और हमने स्टोरी भी देखी वो पूरी जो है, किस तरह उसका हृदय था, क्या उसकी ज़हनीत थी और यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही थी। वहाँ जो उनकी कह लें कि कृष्ण जी की जो है माता हैं देवकी, उनका देवकी है ना? उनकी जो विवाह का कह लें कि वो जो टाइम चल रहा है वो सारा टाइम ज़ोन, वो दिखाया गया है, मेहंदी की रस्म और बारातियों का आना। तो अभी फ़िलवक़्त जो है वो मेरे ख़्याल में स्टोरी आगे चलेगी इसके आगे भी। तो लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। जी, बिल्कुल जी। महाराज प्रतीक्षित जो हैं, जो उनसे पाप हुआ था, उस पाप को लेकर महाराज के दिल में काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने आप को मलामत वो कर रहे थे कि उनसे गलती हो गई है। हालाँकि ऋषि जो हैं उन्होंने उनको समझाया भी था। उन्होंने कहा कि देखिए जो चीज़ जाने-अनजाने में हुई है और ये तो काल का किया धरा है, आप तो एक महाज्ञानी हैं। आप इस तरह की गलती नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्होंने हल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं, आप उनके पास जाइए। अब बाल ऋषि हैं वो, तो उनके पास वो पहुँचे हैं और ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त करना था क्योंकि उन्हें यही कहा गया था कि श्री भगवद गीता का ज्ञान जो है, वो आपको वहीं से मिलेगा, उन्हीं के पास से मिलेगा। अब जीवन और मृत्यु को लेकर उन्होंने जो बातें उनको बताई हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा उनका दिल जो है मुत्मिन हो रहा है और धर्म और अधर्म की अब बातें शुरू हो चुकी हैं और श्री भगवद गीता का जो एक कह लें कि पाठ शुरू होते हैं, जहाँ से वो सारे सिलसिले धर्म और अधर्म को लेकर होते हैं। अभी वो उनको ज्ञान दिया जा रहा है कि द्वापर युग में एक ऐसा दौर आया था जिस दौर में पाप जो है वो रूज पर थे और कंस जैसे महापापी जो लोग हैं वो अधर्म की इंतहा कर रहे थे और वहां पे ब्राह्मण जो हैं उनको दंडित करना उनसे ये बार बार कहना कि कहाँ हैं आपके भगवान बुलाओ उनको जिनके नाम का जाप करते हो तो इस तरह की चीजें जो है ना वो कंस ने की हुई हैं कहते हैं कि जब पापों का गड़े भर जाते हैं ना तो फिर इंसान जो है ना वो इस तरह की गलतियां भी करता है कि जो उसकी बड़ी गलतियों में शामिल होती हैं ताकि उसके उस अधर्मी का विनाश होता है और वो अपने आप को विनाश की तरफ लेकर जा रहा होता है और उसे इस बात की समझ नहीं आती। अब कंस भी उसी लेवल पर पहुंचा हुआ है। अब उनकी बहन है एक, उनका नाम है जानकी और जो है वो उनकी कह लें कि वासुदेव जो हैं उनके साथ उनकी शादी जो है वो करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे जो है वो लीला किस तरह से शुरू होती है। बिल्कुल जी। और कृष्णा जी जो हैं वो अवतार लेने वाले हैं, विष्णु जी कृष्णा जी के रूप में। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है जी। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, पीस।